नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वधनंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का केंद्र है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, जिसको हम छठा भाव भी कहते हैं, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में शत्रु स्थान, रोग और ऋण का घर भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव को उपचय स्थान भी कहा गया है। उपचय का अर्थ है वृद्धि, विकास और समय के साथ बेहतर होना। वहीं इसे दुस्थान की श्रेणी में भी रखा गया है, क्योंकि यह रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष जैसे विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए छठे भाव के भीतर एक विशेष प्रकार की दोहरी ऊर्जा विद्यमान रहती है। एक ओर यह चुनौतियां देता है तो दूसरी ओर उन्हीं चुनौतियों से लड़कर व्यक्ति को आगे बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर भी प्रदान करता है। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय स्थान कहलाते हैं। और जितने भी नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, जैसे कि आपके सूर्य हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए, राहु और केतु हो गए, ये सब नैसर्गिक शुभ ग्रहों के मुकाबले उपचय स्थानों में बहुत बेहतर परिणाम दे जाते हैं। लेकिन साथियों, ये नियम हर बार आंख बंद करके लागू नहीं हो सकता, क्योंकि छठा भाव एक दुस्थान भी कहलाता है। ये त्रिक भाव है, इसलिए इसके पास एक अशुभ तत्व भी होता है। यह घर जीवन के बड़े संघर्षों, कठिनाइयों, मुकदमों और बाधाओं का भरपूर भंडार है। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति, साहस, पराक्रम और युद्ध के अधिपति मंगल देव आकर विराजमान होते हैं, तो पूरे जीवन का समीकरण बदल देते हैं। यहां हम दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में बिल्कुल विस्तार के साथ आपसे बात करेंगे। एक तो ये कि जब मंगल षष्ठ भाव में मजबूत और शुभ होकर आपको एक अपराजय शत्रुहंता बनाते हैं, तो क्या अद्भुत फल प्राप्त होता है, मिलता है। और दूसरा ये कि जब मंगल देव यहां कमजोर होकर विराजमान होते हैं, तो जीवन में किस प्रकार के दंगल उस जातक के मचते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपके साथ रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलेंगे। मंगल देव यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, यानी अपनी स्वयं की राशि या तो मेष में हो या वृश्चिक में हो, या फिर अपनी उच्च राशि मकर में हो, या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में अकेले बैठे हो, उन पर पापी ग्रहों का कोई अशुभ प्रभाव ना बना हो, और साथ ही जिस ग्रह के घर में वो बैठे हैं वह ग्रह भी कुंडली में बलवान हो, तो मंगल देव यहां विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन साथियों, यहां एक बहुत गहरा और अनिवार्य ज्योतिषीय सूत्र आपको याद रखना है। क्या कि छठे भाव के जो मंगल हैं अपना पूरा शुभ फल तभी दे पाते हैं जब कुंडली में आपका लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि छठा भाव आपके विपक्ष का है, आपके शत्रुओं का है। यदि कुंडली में लगन और लग्नेश कमजोर पड़ गए तो लगन कौन है? इंसान स्वयं है, आप स्वयं हैं। अगर आप स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं और छठा भाव ताकतवर हो जाता है तो मुसीबतें आप पर हावी रहेंगी पूरे जीवन भर। लेकिन यदि आपका लगन और लग्नेश दोनों मजबूत हैं और छठे भाव में शुभ मंगल बैठे हैं, तो जातक के भीतर एक अदम्य साहस और एक योद्धा जैसा जज्बा पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के किसी भी संघर्ष, कठिनाई या विरोधी के सामने कभी घुटने नहीं टेकता। वह तो एक अपराजय शत्रुहंता बन जाता है। उसके दुश्मन चाह करके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। साथियों, अब हम आपसे सिक्के के दूसरे पहलू की बात करेंगे। वो क्या है, जिसे समझना आपके लिए काफी जरूरी है। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका के छठे भाव में, छठे घर में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में काफी कमजोर या अशुभ हैं, बलहीन है, पीड़ित है और अपनी नीच राशि कर्क में है, या फिर राहु, केतु और शनि जैसे पापी और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, या उनसे मिलकर के कोई अशुभ दोष या अमंगल योग बना रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने अभी पहले कहा भी है कि यदि कुंडली में आपका लगन और लग्नेश भी पूरी तरह से कमजोर स्थिति में है,
तो साथियों, इस छठे भाव के मंगल की नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। छठा भाव दुश्मन है और इसके पास बहुत बड़ा अशुभ तत्व है। इसीलिए जब यहां बैठकर मंगल स्वयं पीड़ित हो जाते हैं तो जातक का पूरा जीवन दुखों और संकटों का एक भंवर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी वजह के कोर्ट कचहरी के मुकदमों, कानूनी अड़चनों और भयंकर पुलिस केस के जाल में फंस जाता है। उसके गुप्त शत्रु और विरोधी हर तरफ से उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, बल्कि हावी हो जाते हैं। ऋण के मामले में यह स्थिति बहुत कष्टदायक हो जाती है। जातक पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसे चुकाना नामुमकिन लगने लगेगा और वहां कंगाली में आटा गीला होने जैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। जीवन में हर मोड़ पर संघर्ष, कठिनाइयां और रुकावटें जातक का रास्ता रोकने लगती हैं, जिससे करियर और व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाता है। तो साथियों, छठे भाव में बलशाली मंगल का बैठना उन जातकों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जो किसी बड़े कंपटीशन, सरकारी नौकरी की परीक्षा या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव फील्ड में लगे हुए हैं। ऐसे जातकों को हराना नामुमकिन जैसा हो जाता है। ये लोग किसी भी कठिन से कठिन परीक्षा में अपनी अटूट इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बल पर शानदार विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही क्योंकि छठा भाव ऋण यानी कि लोन और कर्ज का है, इसीलिए शुभ मंगल यहां बैठ करके जातक को कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की अद्भुत क्षमता देते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि अपने व्यापार के लिए कोई लोन लेता भी है तो वह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसे आसानी से चुका देता है। करियर के दृष्टिकोण से विशेषकर वकालत, पुलिस, सेना, कोर्ट कचहरी के कार्य, मेडिकल, सर्जरी या किसी भी प्रकार के संकट प्रबंधन के क्षेत्रों में ये जातक असाधारण सफलता और आर्थिक समृद्धि हासिल करते हैं। समाज में इनका एक अलग ही दबदबा, रौब और मान सम्मान होता है। ये लोग दूसरों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने पराक्रम से अपने पूरे कुटुंब का नाम रोशन करते हैं। तो साथियों, छठे भाव का दूषित मंगल न केवल बाहरी जीवन में तबाही मचाता है, बल्कि यह आपके भीतर के मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन को भी पूरी तरह से बिगाड़ करके रख देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत मन से नहीं जी पाता। वह सदैव एक अंदरूनी अशांति, भयंकर एंग्जाइटी और गहरी कुंठा में जीता है। जातक हर समय पुराने गिले शिकवे, अतीत की चोटों और कड़वाहट को अपने मन में पाल करके रखता है। उसमें एक बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। वह दूसरों को आगे बढ़ता देख दूसरों की सफलता को देखकर अकारण ही ईर्ष्या और जलन की भट्टी में जलने लगता है। उसके मन में 24 घंटे प्रतिशोध यानी कि बदले की भावना उबलती रहती है कि कैसे मैं सामने वाले को नुकसान पहुंचाऊं। और विडंबना यह देखिए कि ऐसा जातक स्वयं तो कड़वाहट में डूबा रहता ही है, साथ ही जब किसी दूसरे इंसान पर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसे मन ही मन एक अजीब सा आनंद मिलने लगता है। यह पीड़ित मंगल के सबसे खराब और घिनौने मानसिक लक्षण हैं जो व्यक्ति के प्रारब्ध और उसके कार्मिक अकाउंट को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो साथियों, अब सब कहीं ना कहीं ज्योतिष के माध्यम से इतना तो जानते ही हैं कि जन्म कुंडली का जो ये षष्ठ भाव होता है, छठा भाव होता है, वह हमारा रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, दुर्घटना का होता है और यहां तक कि वाद विवाद व मार पिटाई का भी होता है। अब जरा विचार कर लीजिए कि जब इस घर में स्वयं ऊर्जा और युद्ध के अधिपति मंगल देव आकर के बैठेंगे या बैठते हैं तो वह जातक की मानसिकता को ऐसा बना देते हैं कि भैया या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं, यानी कि जीवन की हर एक चीज में आपको कंपीट करना ही करना है, आपको हर हाल में जीतना ही है। यह गुण आपके स्वभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। छठे भाव में मंगल होने पर व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा की भावना बनी रहती है। उसे चुनौतियों का सामना करना पसंद होता है और वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता। कई बार आपको स्वयं भी महसूस नहीं हो पाता कि आप कितने जुझारू स्वभाव के हैं, लेकिन जब जीवन में कई चुनौतियां आपके सामने आ जाती हैं तब आपकी यही लड़ने और डटे रहने की क्षमता आपको दूसरों से कुछ अलग बना देती है। कठिन परिस्थितियों में भी आप पीछे हटने के बजाय उनका सामना करना पसंद करते हैं और यही गुण आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि पंडित जी, अगर मंगल देव ने हमें यह जुझारू स्वभाव दिया है तो इसका फायदा हम अपने जीवन में कैसे उठाएं? आप जरा ध्यान से सुनिए साथियों। यदि कोई विद्यार्थी है और उसकी जन्म कुंडली के छठे घर में मंगल देव विराजमान है
तो मैं एक ज्योतिषी होने के नाते उसे यह विशेष सलाह दूंगा कि उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर बैठना चाहिए। वह वहां अपनी इच्छा शक्ति के दम पर झंडे गाड़ सकता है। और मान लीजिए कि यदि उसका मन किताबी पढ़ाई में थोड़ा सा कम लग रहा है तो उसे स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद की लाइन में भी आगे लेकर के जाइएगा। साथियों, यह कोई जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ किताबी ज्ञान में ही आगे बढ़े। स्पोर्ट्स के मैदान में भी किसी बड़ी ट्रॉफी या जीत को क्रैक करने की जो गजब की काबिलियत होती है वह यह छठे घर का मंगल आपको बखूबी देता है। क्यों? क्योंकि यह आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। मैंने अपने ज्योतिषी अनुभव में यह देखा है कि कभी कभी छठे घर के मंगल वाले जातकों के पास किताबी ज्ञान थोड़ा सा कम हो सकता है। हो सकता है कि उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई हो, लेकिन इसके बावजूद उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कमाल की होती है। यदि ये लोग घर गृहस्थी में भी रहेंगे तो भी इन्हें दुनियादारी की और समाज की समझ बहुत ही अच्छी होगी। ऐसा जातक बचपन से ही हर चीज में कंपीट करते हुए समाज से बहुत कुछ सीखता है और सामने वाले की काबिलियत को भी भांप लेता है। तो साथियों, छठे भाव के मंगल की एक और बहुत ही दिलचस्प और कड़वी सच्चाई आपको बताएंगे। ये जातक किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस या डिस्कशन में कभी भी चुप रहने वाले इंसान नहीं होते। जब बातचीत शुरू होगी तो ये बोलते रहेंगे और बोलते रहेंगे और लगातार बोलते ही रहेंगे। सुनना तो मानो इन्होंने सीखा ही नहीं। सामने वाले की सुनना इनके बस की बात नहीं होती। घर जो छठा है ये, इसका जो मंगल है, जातक को एक ऐसी अजीब कला और जिद दे देता है कि वह हर माहौल में सिर्फ बोल बोल कर अपनी वाणी के रौब से अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है। लोग चाहे इनकी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन इनकी आवाज के दम पर इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। कभी कभी इस प्रवृत्ति का बहुत नेगेटिव प्रभाव भी जातक के सामाजिक जीवन पर पड़ता है, क्योंकि लोग आपके इस स्वभाव को बहुत गहराई से पहचान लेते हैं और पीठ पीछे आपको एक अक्खड़ और झगड़ालू किस्म का इंसान का टैग दे देते हैं। इसीलिए यहां पर अपनी वाणी के वेग को थोड़ा संभालना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और मंगल देव के उस कष्टदायक पहलू को समझते हैं जो वो जातक के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मंगल यहां आपको अदम्य साहस और जीतने की शक्ति तो देते हैं, लेकिन साथ ही वह जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी भी छोड़ देते हैं। और वह परेशानी क्या है? वो है कोई ना कोई शारीरिक रोग। छठे घर में मंगल होने पर जातक के साथ कोई ना कोई बीमारी हमेशा चिपकी ही रहती है। लेकिन मेरी इस बात का आप सही मतलब समझिएगा साथियों, यह रोग ऐसा नहीं है जो आपके चेहरे से दिखाई देगा। बाहर से देखने पर आप बहुत तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे और ऊर्जावान महसूस किए जाएंगे, लेकिन शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कोई ना कोई गुप्त समस्या, पेट की खराबी, ब्लड से जुड़े विकार या फिर अंदरूनी दर्द हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। और आप ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किसी ना किसी शारीरिक कष्ट को झेलते भी रहेंगे। यह इस मंगल की एक बहुत बड़ी कमी कहा जाएगा जो जातक को समय समय पर परेशान करती है। तो साथियों, जहां स्वास्थ्य के मामले में यह मंगल थोड़ा कमजोर है, वहीं आपके करियर और आपकी नौकरी के मामले में यह आपको एक चमत्कारी शक्ति प्रदान करता है। छठे घर के मंगल जातक को पूरी तरह से एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाते हैं। ऐसे जातकों के भीतर बेईमानी या काम चोरी की आदत दूर दूर तक नहीं मिलेगी। यही कारण है कि जब ये लोग नौकरी के क्षेत्र में उतरते हैं तो यह अपने कॉम्पिटिटर यानी कि अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप किसी भी संस्थान में काम क्यों ना करें, आपकी पोजीशन चाहे जो भी हो, लेकिन आप वहां हमेशा एक बॉस की तरह ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि कुदरत ने आपके भीतर एक अद्भुत मैनेजमेंट स्किल यानी चीजों को और लोगों को व्यवस्थित करने की जन्मजात शक्ति दी है। आपको लोगों से काम लेना और परिस्थितियों को संभालना बहुत अच्छे से आता है। तो साथियों, आज की इस चर्चा का निष्कर्ष यही निकला है कि छठे भाव के जो मंगल हैं आपको एक महान योद्धा बनाने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें, ईर्ष्या और क्रोध का पूरी तरह त्याग कर दें। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव के मंगल आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा का पाठ या फिर बजरंग बाण का पाठ संध्या समय जरूर करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं
और वहां जाकर के चोला चढ़ाएं सिंदूर का, सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके, और बूंदी का प्रसाद वितरित करें। अपने भीतर से ईर्ष्या और बदले की भावना को निकालकर पूरी तरह से सात्विक जीवन शैली अपनाएं और निर्धनों की यथासंभव सहायता करें। तो क्या आपकी कुंडली के 6वें भाव में भी मंगलदेव विराजमान है साथियों? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे आप चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप हमारे सभी प्रिय मित्र गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।